नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पीईटी कटऑफ का मामला है। पीईटी कटऑफ का केस है। एक मामला जिस पर कल सुनवाई होनी थी 23 मई को, लेकिन कल सुनवाई हो नहीं पाई। पहले मामला कोर्ट नंबर 6 में लिस्टेड था, फिर बाद में मामला कोर्ट नंबर 17 में लिस्टेड हुआ और बाद में उसी कोर्ट में मामला टेकअप भी हुआ था और उसके बाद सीधे सीधे वहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई थी 25 मई की। और उसका कोर्ट ऑर्डर और केस स्टेटस भी हमने आपको दिखाया इसके जस्ट पहले पिछले वाले वीडियो के माध्यम से। ये उसका केस स्टेटस था 2899 और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 25 मई को अब इस मामले पर सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 6 में ही और सीरियल नंबर 305। कल भी आप देखेंगे पहले कोर्ट नंबर 6 में सीरियल नंबर 305 पर ही मामला लगा हुआ था, फिर बाद में कोर्ट नंबर 17 में चला गया सीरियल नंबर 20 पर, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई थी जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच में। और ये इसका हमने कोर्ट ऑर्डर पीडीएफ आपको दिखाया था, ये हमने यहाँ पर फिलहाल में उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ है। 2899 ऑफ 2022 यहाँ पे ये हो गया प्रद्युम्न सिंह एंड 4 अदर्स। और यहाँ पे देख सकते हैं केवल इतना ही कोर्ट ऑर्डर है पार्ट कि पुट अप ऑन 25/5/2022 एज अ फ्रेश। लेकिन ये मामला जो है साथियों दिव्यांग अभ्यर्थियों का है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का, जिसमें एक समान कट ऑफ या फिर इनको जो छूट न मिलना पीईटी कट ऑफ अंक में या पीईटी कट ऑफ स्कोर में। ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पीएच श्रेणी में। और किसी कैटेगरी में सीटें ज़्यादा हैं, किसी कैटेगरी में सीटें कम हैं, कहीं पर सीटें बिल्कुल 0-0 हैं। तो यहाँ पर यही सब लोकस बनाया गया था। तो एक मामला जो जिसकी सुनवाई एक बार पहले हो चुकी है 18 मई को, कल फिर सुनवाई उसकी होनी थी, हो नहीं पाई। 25 के लिए मामला फिर से लगा हुआ है और एक याचिका और भी है। लखनऊ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक याचिका और भी है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो एक समान या जो जनरल कट ऑफ वाला मामला है पीईटी का, तो यहाँ पर आदित्य नाथ सिंह जी के नाम से यहाँ पर इन्होंने केस डाल रखा है, इनके नाम से याचिका पड़ी हुई है। और अभी इनका जो है कमेंट आया थोड़ी देर पहले और इन्होंने बताया है कि फाइलिंग नंबर, इन्होंने बताया हमारे पास फाइलिंग नंबर था नहीं और हमने फाइलिंग नंबर से ही यहाँ पर केस नंबर भी निकाला है और आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं इसका केस स्टेटस। तो सबसे पहले आदित्य नाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं केस स्टेटस रीट ए 8149 ऑफ 2022, ये केस नंबर रीट संख्या हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 26 मई 2022 के लिए केस जो है लिस्टेड हो चुका है कोर्ट नंबर 34 में सीरियल नंबर 22 पर। और ये जो मामला है साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, जो दिव्यांग आरक्षण वाला दिव्यांग पीईटी कट ऑफ वाला मामला वो लखनऊ हाई कोर्ट में कल सुना गया था, उसके पहले भी 18 को भी लखनऊ हाई कोर्ट में। और ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका पड़ी है, आदित्यनाथ सिंह एंड 35 अदर्स के नाम पर याचिका पड़ी है। और यहाँ पे इनके एडवोकेट आलोक कृष्ण त्रिपाठी, आदित्य कुमार कुशवाहा, उत्पल सिंह। और यहाँ पर रेस्पोंडेंट पार्टी बनाया गया है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। चूंकि मामला एज ए फ्रेश लगा है और फ्रेश लिस्ट में लगा है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर समय लगेगा, जिस दिन 26 तारीख को सुनवाई जब होगी, तो बहुत ज़्यादा अगर लेट होगा तो 12 बजे तक, नहीं तो अधिकतम जो है 11:30 बजे तक केस टेकअप हो सकता है, मामले की सुनवाई हो सकती है। और मामला क्या है यहाँ पर सामान्य कट ऑफ का। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुत कम अभ्यर्थियों को, बहुत कम कैंडिडेट्स को मौका मिला है लेखपाल की परीक्षा देने के लिए, और यहाँ पर हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश की जा रही है कि एक मिनिमम जो है परसेंटाइल होना चाहिए, ना कि आप कोई स्कोर कार्ड के आधार पर सिलेक्शन करें। 15 गुना 20 गुना वाला नियम नहीं होना चाहिए, बल्कि टेट की तरह, जैसे यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, अदर स्टेट के टेट होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे 55% और 60% का क्राइटेरिया है। 60% है सामान्य वर्ग के लिए और 55% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह से पीईटी में भी जो परसेंटाइल है, आखिर परसेंटाइल किस लिए दिया गया है, तो इसमें एक मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, 50 हो, 55 हो, 40 हो, 45 हो। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हो उनके लिए एक छूट होना चाहिए और सामान्य वर्ग के लिए चूँकि 5% छूट का प्रावधान है। ये जो ना ये बेसिक टीचर वाले हैं, ये टीचर के लिए होता है। तो इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी की भी जो भर्तियाँ होती हैं या फिर इनकी भी जो पीईटी परीक्षा है, तो यहाँ पर भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में किस प्रकार से सुनवाई होती है और यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो गई, अभी तो यहाँ पर फिलहाल में रीट संख्या मिल चुकी है, कोर्ट में लिस्टेड भी हो चुका है, कॉज लिस्ट भी इसकी 26 तारीख के लिए मामला लग चुका है।
अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो गई और अगर माननीय न्यायालय की तरफ से अगर यूपीट्रिपल आयोग से अगर जवाब मांग लिया गया कि यहाँ पर जो है एक मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, तो फिर उस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि 19 जून को यूपीट्रिपल के द्वारा लेखपाल की परीक्षा न करवाई जाए, बल्कि डेट को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर कम परसेंटाइल या फिर एक मिनिमम परसेंटाइल का क्राइटेरिया अगर यहाँ पर मान्य कोर्ट की तरफ से अगर आदेश आ जाता है, तो उस स्थिति में शेष छात्रों को भी या फिर लाखों छात्रों को भी यहाँ पर परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मौका मिला है तो कंपटीशन बहुत बढ़ेगा या फिर पीईटी किस लिए कराया गया था, बहुत तरह के तर्क होते हैं जिनका एग्जाम है 19 जून को। मेरा उनसे केवल ये पूछना है कि चलिए यहाँ पर 8,085 सीटें हैं और लगभग 30 गुना आप देखेंगे कि संख्या हो जा रही है, इस हिसाब से 2,47,000 समथिंग। मान लीजिए कल को वीडियो की भर्ती आती है 2,000 की, तो वहाँ पर तो फिर 95 परसेंटाइल के ऊपर वाले भी हो सकता है सेफ न रहें। तो अभी जिनको मौका मिला है यहाँ पर, फिर उनको मौका वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए जिनको मौका यहाँ पर नहीं मिला है, आप सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए। जिनका एग्ज़ाम है अभी 19 जून को, आप अभी 19 जून को ही अपना एग्ज़ाम डेट मान करके पूरी तैयारी करिए। लेकिन जिनको मौका नहीं मिला है, आप उनकी भी मानसिक पीड़ा, उनकी भी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करें। आज वो जिस स्थिति में, कल हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं। कहीं पर मान लीजिए लोअर पीसीएस की भर्ती आती है, मान लीजिए वहाँ पे 600 या 700 या 1000 पद होते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार आयोग ने एग्जाम करा लिया इसी प्रकार से, फिर आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा बदलाव करना। तो अगर अभी ये बदलाव हो गया तो हो गया। एएनएम में आप देखेंगे 0 के ऊपर जिनके भी पीईटी में स्कोर थे, सबको मौका मिला है। तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है यहाँ पर? तो या तो आप यहाँ पर सबको मौका दीजिए, या तो फिर एक मिनिमम आप उसमें परसेंटाइल, एक मिनिमम आप क्राइटेरिया उसमें रख दीजिए टेट की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 15 गुना, 20 गुना या 30 गुना, 25 गुना वाला है, इससे तो हजारों लाखों छात्र कंपटीशन में बैठने से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। एक बार पीईटी का पेपर खराब हुआ, किसी कारणवश पेपर सही नहीं कर पाए, तैयारी नहीं थी या जो भी रीजन हो, पेपर या फॉर्म ही नहीं भर पाए पीईटी का, तो फिर क्या करेंगे? वो साल भर मतलब तैयारी करना ही फिर छोड़ दें, फिर साल भर कोई भी फॉर्म में अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे वो यूपीट्रिपल आयोग की जो भी वैकेंसीज आएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक प्रोसेस नहीं है। बाकी आप सभी को क्या लगता है? आप सभी भी अपने विचार रख सकते हैं कमेंट सेशन में। बाकी जो हमें लगता है साथियों, हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पर वैकेंसीज कम होगी, आज हमें मौका मिला है लेखपाल परीक्षा देने के लिए, कल हो सकता है हमें वहाँ पे मौका ना मिले, तो फिर हम कहीं ना कहीं वहाँ पे हम परेशान होंगे। तो यहाँ पर स्थिति सबकी एक समान है, बस कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है कम लोग, मतलब बहुत लोगों को मौका मिल गया। जहाँ पे वैकेंसीज कम होंगी वहाँ पर फिर उसमें से भी बहुत लोग छट जाएंगे, फिर बहुत कम लोगों को ही मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके लिए जो है मानसिक या जो एक कह सकते हैं कि एक जो सिचुएशन है वो बन सकती है। तो इसलिए इन सभी सिचुएशन से पहले से यहाँ पर एक ऐसी क्राइटेरिया जो है यूपीट्रिपल आयोग रखे कि एक मिनिमम जो है क्राइटेरिया आप रख दीजिए पीईटी का, और उसको जो पार करता है उसको मौका मिलना चाहिए। कोई भी वैकेंसी आई यूपीट्रिपल की डायरेक्टली मेंस एग्जाम में बैठने के लिए, पहले एक वनडे एग्जाम होते थे, अभी तो आपने पीईटी लगा दिया, फिर उसमें भी आप एक उसमें क्राइटेरिया नहीं बनाते हैं, आप एक जो है कटऑफ बना, एक आप कटऑफ जारी कर देते हैं, आपने बाहर कर दिया। पहले तो एक ही एग्जाम होते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों को तो तैयारी किस प्रकार से करेंगे वो आप कैंडिडेट्स, किस प्रकार से अपने आप को सेफ मान के चलेंगे? और आप ये देखिए, कोई कितना भी तैयारी करेगा, अगर आप टॉप में से ही कुछ लोगों को लेंगे तो फिर हर हाल में हर बार वे जो नीचे के कैंडिडेट्स रहेंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये सही नहीं प्रोसेस है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, एक मिनिमम जो है परसेंटाइल रखा जाना चाहिए, ना कि कोई स्कोर को यहाँ पर आधार बनाया जाए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने के बाद जितना हो सकता है आप सभी शेयर भी कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।